तो हम बात करेंगे इनकम टैक्स के 2019 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक कर लिया। अब शॉर्ट एंड छोटा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है, टैक्स प्लानिंग इज लीगल एंड मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग, डिस्कस द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हमको डिस्कस करना है। तो टैक्स प्लानिंग इज लीगल एंड मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग, डिस्कस। तो डिस्कस करते हैं। यस, टैक्स प्लानिंग इज लीगल एंड मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। तो हाँ, ये सही बात है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है? तो नॉलेज ऑफ टैक्स सेविंग स्कीम प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो हमें जो टैक्स सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड की है, उसकी जानकारी के लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। देयर आर वेराइटीज ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर टैक्स सेविंग। तो कुछ हमारे पास वैरायटी और ऑप्शंस हैं। देखते हैं टैक्स सेविंग के कैसे कैसे कर सकते हैं हम। तो एग्जम्पशंस हैं, टैक्स फ्री इनकम और डिडक्शन है, डिडक्शन इन इनकम, रिबेट मिलती है जो हम टैक्स लायबिलिटी वाले वहाँ पे डिडक्शन इन टैक्स इफ इनकम लो। उसके बाद रिलीफ मिलती है जो टीडीएस वाला रहता है वो वाला। ये सब इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो 5 टाइप की हेड्स होते हैं इनकम, जिनमें हमें किस किस टाइप से मिलती है रिलीफ डिडक्शन, वो बात करेंगे उसमें। पहला हेड कौन सा होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सैलरी के अंदर कौन सी डिडक्शन मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलते हैं। ये हो गए हमारे सैलरीज वाले पहले हेड में मिलती है। और हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इसमें छूट मिलती है। और बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले में किस किस में छूट मिलती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले डिडक्शन और बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें मिलती है। और कैपिटल गेन में डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेसिफाइड एसेट। तो जो हम कैपिटल गेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें मिलती है स्पेसिफाइड एसेट्स में। और डिडक्शन फॉर डिपॉजिट ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेसिफाइड बैंक। और जब हम कैपिटल गेन में किसी में डिपॉजिट करते हैं स्पेसिफाइड बैंक में, तब हमें जो छूट मिलती है। और उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें अदर इनकम में कौन कौन सी छूट मिलती है? डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर इनकम। जो अदर इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनमें जो छूट मिलती है। उसके बाद डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम, जो 80C से 80U तक हमको छूट मिलती है वो वाला, ठीक। उसके बाद रिबेट हमको मिलती है। रिबेट 87A के अंतर्गत हमको रिबेट मिलती है। जब या तो हमें मिलेगी 12,500, या जब हमारी इनकम 5 लाख से या 5 लाख से कम हो, उन दोनों में जो लोअर हो उसकी हमें छूट मिलेगी, ठीक। और उसके बाद सरचार्ज की रिलीफ मिलेगी हमको अंडर सेक्शन 89 में, जब हमारी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगी तब। इस सब तरीक़ों से हमको छूट मिल सकती है। अभी थर्ड वाला क्विट करते हैं, उसको लास्ट में करेंगे। चौथा देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मिस्टर हरवीज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है इनकम। ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड अनरियलाइज्ड रेंट फॉर द रेंट। तो फॉर्मूला बना के सॉल्व करते हैं, जो आएगा देखते हैं। सो फॉर्मूला बना लिया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए बोला है। तो 17-18 के लिए निकालेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। जब स्टैंडर्ड रेट दिख जाए तो कवर्ड वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। तो कवर्ड वाला रूल में पहले क्या लिखते हैं? पहले फेयर रेंट, उसके बाद दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू शॉर्ट में लिख रहे हैं। विच एवर इज हायर विल बी आंसर ऑफ स्टेप फर्स्ट। तो फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट दिया है 1,80,000। 1,80,000 हमारा फेयर रेंट है। म्युनिसिपल वैल्यू 1,65 म्युनिसिपल वैल्यू है। तो विच एवर इज हायर विल बी आंसर ऑफ स्टेप फर्स्ट। तो आंसर ऑफ स्टेप फर्स्ट
कितना है इसमें, हायर कौन सा है, 1,80,000 हायर है। एंड सेकंड होता है एस्टिमेटेड रेंट, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट है ये, एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट लिखना था तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट अगले वाले स्टेप में आएगा। स्टैंडर्ड रेंट आंसर ऑफ स्टेप पर स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,68,000। विच एवर इज लोअर विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। अब आएगा एक्सपेक्टेड रेंट हमारा, तो विच एवर इज लोअर विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा कितना, 1,68। दूसरा एक्चुअल रेंट, रेंट कितना है इनका, एक्चुअल रेंट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक्चुअल रेंट को समझने के लिए हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। वर्ष 2017-18 का न वसूल किराया 12,000 रुपये, 17-18 का। गत वर्ष 2013-14 का न वसूल किराया अप्राप्त किराया 15,000। वर्ष 2017-18 में 2013-14 का अपर्याप्त किराया वसूल हुआ। मतलब इसने बताया है, ये वाला ऊपर वाला देखते हैं हम, 17-18 में किराया नहीं वसूल हुआ, ये 12,000, तो वसूल कितना हुआ, 15,000। ठीक, तो हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट 15,000 के हिसाब से कितने महीने का गुणा करते हैं, कितने महीने में मिला होगा, 12 महीने। विच एवर इज हायर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 15,000 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,80,000। जो भी हायर होगा उसमें वो आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो 1,80,000। ठीक, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से 3 चीज़ों को लेस करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लॉस ड्यू टू व्हीकल, अनरियलाइज्ड रेंट, अगर कंडीशन पूरी हो तब, उसने बता रखी है कंडीशन पूरी है, और म्युनिसिपल टैक्स। ठीक, तो इसके हिसाब से 3 चीज़ें हमको पे करनी है। तो इसमें दिया है लॉस ड्यू टू वेकेंट वाला है, वो तो है नहीं। अनरियलाइज्ड रेंट है जो कि सारी कंडीशन पूरी करता है, 12,000 रुपये। उसने बताया कि अगर कंडीशन पूरी हो तब लिखेंगे, कंडीशन पूरी करता है इसने लिख रखा है। तो अनरियलाइज्ड रेंट, तो यहाँ पे लेस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट कितना, 12,000। और म्युनिसिपल टैक्स दिया है, म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, मतलब सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट दिया है। 3 चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ मिला हमें, 12,000 मिला। तो 12,000 को हम इसमें से लेस करेंगे, ये आएगा 1,68। हमारा ये आ गया एनुअल वैल्यू। क्या आ गया, एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू में से हम 2 चीज़ों को डिडक्ट करते हैं, तो एनुअल वैल्यू में से मिलती है हमें रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंदर। पहली होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको इसकी 30% मिल जाएगी, इसका 30% आ जाएगा, 30% इसका आएगा 50,400। ठीक, उसके बाद मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू के बाद हमको मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तब आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ तक तो अगर नॉर्मल सवाल हो तो यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसने हमको लास्ट में एकदम बताया कि 13-14 का अपर्याप्त किराया वसूल हुआ। तो 13-14 का अपर्याप्त किराया इनको वसूल हुआ है 12,000 रुपये। तो जब किराया वसूल हुआ तो उस पर भी टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, किराया वसूल हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड 12,000 पूरा नहीं लिख देंगे,
क्योंकि हमने हमारी जो एनुअल वैल्यू है वो 30% डिडक्ट हो चुकी है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसको हम टोटल इसका इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 76,600 1,17,600 ये हमारा आ गया। तो ये जो आएगा यहाँ पे करेंगे, मैंने थोड़ा नोटिस नहीं किया, ये वाला यहाँ पे करेंगे। तो हमने जो ये निकाल रखा है, ये जो हमारी एनुअल वैल्यू आई है ये हमारी 100% नहीं रह चुकी है, इसमें 30% तो डिडक्ट हो चुका है। तो अब जब इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये कितना होगा, तो ये 12,000 का 70%, 12,000 का 70%। अब इसको ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि 30% डिडक्ट है तो इसको भी 30% इसमें से काट के तब 70% ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये 8400, 8,400, 8,400। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,26,000, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा सा रूल याद रहे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां वाला, मिस्टर सुरेश इज डिसेबल पर्सन। मिस्टर सुरेश खुद डिसेबल पर्सन है तो 80 यू के अंडर इनके छूट मिल जाएगी। आगे इनका हमें क्या निकालना है, ये सब में टैक्सेबल इनकम निकालनी है इनकी। तो टैक्सेबल इनकम एक तरफ से पढ़ते हैं और निकालते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट बना लिया इसका। तो हमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में फॉर द सप्लीमेंट्री 18-19 में बोला था पार्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले क्या होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम निकाल रहे हैं हम, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या दिया है देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी पर मंथ 5,000 पर मंथ दिया है, मतलब ग्रॉस सैलरी इनकी दी है 5,000 पर मंथ, 5,000 मतलब ये ग्रॉस सैलरी इनकी, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका, और ग्रॉस सैलरी 5,000 पर मंथ। तो 12 महीने में कितना हो जाएगी ये 60,000। तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी 60,000। तो ग्रॉस सैलरी में से हम एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं, हमें पता ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन IA 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको मिलती है सीधे सीधे, पता ही है हमको जो एम्प्लॉय होते हैं हमको 50,000 की सीधे सीधे डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पे 10,000 इनका इनकम आ जाएगी। ठीक, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, राइटिंग गड़बड़ हो रही है, कोई नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गायब है। थर्ड PGBP, PGBP प्रॉफिट एंड बिजनेस, वो भी नहीं, PGBP भी गायब है। चौथा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन देखते हैं यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये 1.5 लाख दिया है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है 1.5 लाख, 1.5 लाख दिया है। आगे बढ़ते हैं, 1.5 लाख ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है। अब 5वां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और कुछ है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट कितना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ग्रॉस 50,000, 50,000। तो ये आ गया 53,000, इसका टोटल 53,000।
इसका टोटल लगाएंगे तो हमारा आएगा पूरा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा आ गया। ठीक, कोई दूसरे की इनकम होगी, क्लबिंग इनकम वो मिलाएंगे, वो सब नहीं है, तो ये सब नहीं है। तो अब हमें डिडक्शन देनी है। तो डिडक्शन देते टाइम हम 3 लोगों को निकालते हैं अगर होते हैं तब। पहला कौन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला, और कैजुअल इनकम वाला, लॉटरी वॉटरी वाला, ये सब। तो दोनों में से, तीनों में से सिर्फ हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसको माइनस करेंगे हम। माइनस कितना था? 1.5 लाख था। 1.5 लाख था हमारा। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आएगी और इसका हमको टोटल लिखना था। ये 2 2,13,000, सॉरी ये 2,13,000 मैंने अंदर लिख लिया, ध्यान नहीं दिया। तो 1.5 लाख यहाँ पे आ गया। इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 63,000। 63,000 हमारा आ गया। 63,000 में अब हम इसमें डिडक्शन देंगे, लेस डिडक्शन। अब देखते हैं डिडक्शन कौन कौन सी है जो देंगे हम। तो इसमें डिडक्शन जो होती है वो क्रम से दी जाती है, इसलिए हम क्रम से पढ़ेंगे। पहले 80C, इसके बाद से जो जो आती हैं, ऐसे नहीं जो पढ़ा है उसका डिडक्शन देंगे, क्रम से डिडक्शन देंगे हम। तो इसने यहाँ पे लास्ट में लिखा है अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15,000 रुपये जमा किए। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसमें आता है? 80C में आता है, अंडर सेक्शन 80C पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला। तो कितना है? 15,000 है। 15,000 हो गया। अब देखते हैं 80C में और कोई छूट है, तो इसके अंदर ही आती है वो डिसेबल वाली। तो ये बताए हैं कि ये सुरेश जो हैं वो डिसेबल हैं, और डिसेबल को हम कब ध्यान देते हैं? डिसेबल जब जवान डिसेबल हो तो अंडर सेक्शन 80 TTA तो जवान को मिलेगी, और जब बुजुर्ग हो तो TTB में मिलेगी। तो यहाँ पे ये जवान है, जब हमें एज इनकी मालूम नहीं होती तो किसको मानते हैं? कैटेगरी फर्स्ट, तो एज इनकी जवान मानेंगे। तो एक और डिडक्शन मिलेगी इनको, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। तो इसके अंदर एक इनको कितने, तो यहाँ पे इनका सेविंग बैंक अकाउंट देखेंगे हम 50,000, और एक लिमिट होती है 10,000 की। जो भी लोअर होगी इसमें से, जो भी लोअर होगी उसकी हमको छूट मिलेगी। तो 10,000 की छूट हमको मिल जाएगी। ठीक, 10,000 की छूट मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं और कौन सी डिडक्शन है। सॉरी, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। मैंने ये जो डिडक्शन 80 TTA के अंदर वाली बताई है, ये मिलती तो है जवान को, ठीक है, लेकिन ये डिसेबल पर्सन को नहीं मिलती। ये मिलती है हमको जब इंटरेस्ट मतलब बैंक में जब हम जमा कराए हैं, जवान जब बैंक में जमा कराया है तब उसके लिए मिलती है ये 80 TTA वाली। सॉरी, इसके लिए सॉरी, मैंने एक डिडक्शन इधर उधर कर दी, इसलिए माफ़ी। तो यहाँ पे 80 TTA में मिलती है जब जवान जमा कराते हैं, जब वो बुजुर्ग जमा कराते हैं तो TTB में मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने जवान जमा कराया है, तो किसमें 50,000 रुपये जमा कराया है। तो 50,000 और एक लिमिट होती है 10,000, जो भी लोअर होता है उसका छूट मिल गया। इसके बाद डिडक्शन हम एक और देखेंगे। अब हम देखें डिसेबल पर्सन के लिए, अब देखेंगे, ठीक है। तो डिसेबल पर्सन के लिए अगर खुद डिसेबल है बंदा तो वो अंडर सेक्शन 80U के अंडर छूट पाएगा। खुद डिसेबल है तब, खुद डिसेबल है मतलब नॉर्मल डिसेबल अगर है तब वो 75,000 का छूट मिलेगा उसको, नॉर्मल डिसेबल। ठीक, आगे फैमिली डिसेबल तो DD में मिलती है, डबल D में। खुद डिसेबल तो 80U में मिलती है, तो 75,000 की उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका पूरा टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख आएगा। 1 लाख आ गया। अब 63,000 में से हम माइनस करेंगे तो आएगा 37,000, माइनस 37,000 आएगा। तो यहाँ पे छोटा सा रूल है कि जो हमारी डिडक्शन मिलती है
वो कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। डिडक्शन जो मिलती है वो इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे तो हो गई है डिडक्शन, हमारा माइनस में आ रहा है तो डिडक्शन तो ज़्यादा हो ही गई है। तो यहाँ पे लिए जब नेगेटिव आने लगे, जब नेगेटिव लगने लगे हमको कि नेगेटिव आ जाएगा हमारा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एक रूल लगाते हैं कि जो डिडक्शन जितने की मिलती है, डिडक्शन कितने की मिली है, 1 लाख की मिली है पूरी, और जितनी इनकम होती है, इनकम कितनी है, इनकम इनकी थी 63,000, विच एवर इज लोअर, दोनों में जो लोअर होगा वो हमारा उसकी छूट हमें मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाला जो मैंने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया है, इसको कट कर देंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये 37,000 अभी ये बताया ना लोअर वाला, अब हम सिर्फ समझेंगे हमारा ऊपर 63,000 बचा है और हमने ये रूल लगा दिया, ये तो बताया ऐसे ही ताकि समझ आए अच्छे से। तो इसको ब्लैंक मान लेते हैं। ठीक, तो 63,000 ऊपर बाकी है, तो 63,000 की छूट मिलेगी। 63,000 में से 63,000 जाएगा, नील आएगा, नील आ गया। अब हमको अगर याद हो तो हमने अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकाला है इसमें से, अभी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, तो इसमें ऐड करेंगे प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना निकला था भैया, इनने 1.5 लाख रुपए थे, 1.5 लाख था, 1.5 लाख निकल गया था, तो 1.5 लाख वापस आ गया, वो जुड़ गया। तो हमारी टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख, दैट इज आंसर। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, छठा वाला क्वेश्चन कौन सा है, इसका छोड़ते हैं, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पी के शर्मा ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो कंप्यूट करते हैं। तो बना लिया फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पी के शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 में बोला है। पार्टिकुलर्स लिख लिया, अमाउंट लिख लिया, शॉर्ट में लिखा है, पार्टिकुलर्स लिख लिया, अमाउंट लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे, पहले निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले टोटल इनकम निकालते हैं हम, तो पहले टोटल इनकम निकालेंगे। तो इस सवाल में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में बता दिया टोटल टैक्सेबल इनकम 3,60,000, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, टोटल हमको बता दिया 3,60,000 है। तो जो पांचों हेड्स जोड़ते थे वो करने की जरूरत नहीं, वो जोड़ के बता रहा है, इतना हेल्प कर दी टोटल टैक्सेबल इनकम। इधर हेल्प की है तो उधर मेहनत भी करवाएगा। कितना है, 3,60,000 था, 3,60,000। ठीक, अब ये था। अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब नहीं जोड़ा था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना जोड़े थे भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 17,000, तो 17,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी, 3,77,000, 3,77,000 आएगी। ठीक है, सवाल में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इनकम दिया है, एग्रीकल्चर इनकम को हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, ऐसे ही रूल है, सरकार चेक करना चाहती है कि आपका टोटल इनकम पूरा कितना बनेगा। तो कितना ये 20,000 था, इसको अभी माइनस करवा देगी सरकार क्या रूल माइनस करवा देगा, सरकार ने प्रोविजन बनाया उसका। तो जब एग्रीकल्चर इनकम एग्रीगेट कराएगी, मतलब जोड़ देंगे हम, तो आएगी हमारा एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम कितना आएगा भैया, 7,000, 39,000। ठीक, यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हम निकालेंगे सेकंड स्टेप जो हमारा होता है कंप्यूटेशन ऑफ, यहीं पे लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 में बोला है, 18-19 में पार्टिकुलर अमाउंट, इसको अलग कर देते हैं, वो अलग है, ये अलग है। तो टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं अब हम। तो एज बताया है अपने, एज तो आई थिंक एज नहीं बताया है, एज नहीं बताया तो कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी फर्स्ट में बेसिक इनकम कितनी होती है, तो ऑन 2.5 लाख की होती है। लेकिन इसमें एक स्पेशल आइटम भी था, जब स्पेशल आइटम होता है तो स्पेशल आइटम को पहले देखते हैं। स्पेशल आइटम
वैसे तो होते हैं 4, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको 3 लोग होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ये वाला और कैजुअल इनकम। ठीक, 3 चीज़ों को हमें अभी ध्यान देना है। तो 3 चीज़ों में सिर्फ हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 17,000, तो स्पेशल आइटम पे 20% का लगता है, तो यहाँ पर आएगा 3,400। ठीक, अब हम यहाँ से अपना प्रोसेस चालू करेंगे। ऑन फर्स्ट 2.5 लाख एग्जाम होता है हमारा, तो 2.5 लाख एग्जाम। ऑन नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास 5 लाख होता है। इसके बाद 2.5 लाख ही होता है, इसके 5% लगते हैं। तो हमने कितना था इनकम, इतना हमारा था 3,97,000 में से इतना सब घटा दिया है, तो हमारा बचा है 1,30,000 अभी बचा है। तो उस पर 5% का लगा देंगे हम, 5% लगाएंगे 6,500 आएगा, 6,500 ये आ गया। ठीक, अब इसमें माइनस करेंगे जो हम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्जाम्प्ट होती है, हमको पता ही है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट एक लेंगे, इसके लिए निकालेंगे कितनी एग्जाम्प्ट है। जैसे ये वाला सवाल मैंने अलग से भी कर रखा है, पढ़ा है चैनल पे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो रिपीट ही है ये। तो वर्किंग नोट नंबर 1 लेंगे हम, इसके लिए 2 स्टेप लगते हैं एग्रीगेट इनकम निकालने के लिए। पहले बेसिक इनकम कितनी है, 2.5 लाख। इस सवाल में बेसिक इनकम कितनी है, 2.5 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 20,000। कितना आया, 270 आया। स्टेप सेकंड में बात करेंगे, तो स्टेप सेकंड में आएगा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छे से लिखने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बनाना है। तो ऑन फर्स्ट पहले तो 2.5 लाख माफ होता है, पता ही हमको 2.5 लाख एग्जाम। जो उसके बाद बचा 2,70,000 में से 2.5 लाख निकाल लिया, कितना बचा, 20 बचा। 20 पे 5% लगेगा, 20 पे 5% लगेगा तो ये आएगा 1,000। तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 1,000। तो 1,000 यहाँ पे एग्जाम इसका एग्जाम कर देंगे। चलो 1,000 घटा दिया तो कितना आ गया, 89, ये सिंगल है, 8,900। ठीक, अब रिबेट देंगे। रिबेट कितना, जब 5 लाख से कम हो इनकम तो 5 लाख से जब कम हो इनकम तब इनको इनको कितनी की छूट देंगे हम, 5 लाख की। जब 5 लाख से कम हो तो 5 लाख की या 12,500 की, जो भी लोअर हो। तो 12,500 की इसमें छूट देंगे 8,900 में, तो ये तो मतलब माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का खतरा फिर से बनने लगेगा। इसलिए माइनस रिबेट में अंडर सेक्शन 87A के अंदर हमको रिबेट मिलती है। तो जब भी माइनस खतरा है, क्योंकि जितनी इनकम है उससे ज़्यादा तो टैक्स आप पे नहीं करोगे, तो वही बात हुई। तो विच एवर इज लोअर विल बी एग्जम्प्टेड। तो इसमें लोअर कौन सा है, 89 वाला है, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा इसमें से, तो ये आएगा 0। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी है इनकी, 0। अब इसमें से बचेगा हमें, अभी सरचार्ज 50 लाख क्रॉस करे, एक भी पैसा नहीं है तो कहाँ। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी होता है, लेकिन 0 पे क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, छठा वाला। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं 19 वाले, करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।